हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है 100 ऊँट की कहानी। चलिए तो हम कहानी को पढ़ते हैं। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी में खुश ना था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता और उसी के बारे में सोचता रहता। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करूंगा? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं, तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तम्बू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिला और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी ना सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर भी सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हुई हो जाता है। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन्हीं समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझी, समस्याएं भी ऐसी होती हैं, कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ तो तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पे भी हल नहीं होती। ऐसे समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब तक उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो और पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अगली कहानी है हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। तो ये कहानी है कद्दू की तीर्थ यात्रा। तो पैदल या तो बैलगाड़ी की में यात्रा की जाती थी। थोड़े थोड़े अंतर में रुकना होता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाजों से
परिचय होता था। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता, कई अनुभव ही प्राप्त हो जाते। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाला लोगों का संग संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ भी स्नान करें इसी भी पवित्र जल में स्नान करा लाएं। लोगों ने उनके गूढ़ार्थ पे गौर किए बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहाँ गए स्नान किया, वहाँ स्नान कराया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन कराया। ऐसे यात्रा पूरे होते समय सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू संत जी को दिया। तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनाई गई। सभी यात्रियों ने खाना खाना शुरू किया और सबने कहा, यह सब्जी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य बताते हुए कहा, यह तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान कराया। बेशक यह तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट है। यह सुन यात्रियों को बोध हुआ कि हमने तीर्थाटन किया है, लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आ जाएंगे। अगली कहानी है हमारा मेढक का रखवाला। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने अच्छे से अपनी प्रजा देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भाव को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, वह अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उनमें एक छोटा सा मेढक रहा था। पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वे जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया और वही है जो सबका ध्यान रखता है। मित्रों, कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार भर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड ना करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु के कृतज्ञ रहे। अगली कहानी है हमारी तेनालीराम की चुनिंदा कहानी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अरबी घोड़े की कहानी। महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक अरब प्रदेश का व्यापारी घोड़ा बेचने आया। वह अपने घोड़ों का बयान करके महाराज कृष्णदेव राय को सारे घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लेता है तथा अपने घोड़े बेच जाता है। अब महाराज के घुड़सवार इतने अधिक घोड़े हो जाते हैं, उन्हें रखने की जगह नहीं बचती। इसलिए महाराज के आदेश पर बहुत से घोड़ों को विजयनगर के आम नागरिकों और राजदरबार के कुछ लोगों को 3 महीने तक देखभाल के लिए दे दिया जाता है। हर एक देखभाल करने वाले को घोड़े के पालन खर्च और प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 1 सोने का सिक्का दिया जाता है।
विजयनगर के सभी नागरिकों की तरह चतुर तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनालीराम ने घोड़े को घर ले जाकर घर के पिछवाड़े एक छोटी सी घुड़साल बनाकर बांध दिया और घुड़साल की नन्ही खिड़की से उसे हर रोज थोड़ी मात्रा में चारा खिलाने लगा। बाकी लोग भी महाराज कृष्णदेव राय की सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने लगे। महाराज नाराज ना हो जाएं और उन पर क्रोधित हो कोई दंड ना दे, इस भय से सभी लोग अपना पेट काट कर भी घोड़े को उत्तम चारा खरीद कर खिलाने लगे। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। तय दिन सारे नागरिकों को घोड़े लेकर महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष इकट्ठा हो जाते हैं, पर तेनालीराम खाली हाथ आते हैं। राजगुरु तेनालीराम के घोड़ा ना लाने की वजह पूछते हैं। तेनालीराम उत्तर में कहते हैं, घोड़ा काफी बिगड़ैल और खतरनाक हो चुका है और वह खुद उस घोड़े के समीप नहीं जाना चाहते। राजगुरु महाराज कृष्णदेव राय को कहते हैं कि तेनालीराम झूठ बोल रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय सच्चाई का पता लगाने के लिए और तेनालीराम के साथ राजगुरु को भेजते हैं। तेनालीराम के घर के पीछे बनी छोटी सी घुड़साल देख राजगुरु कहते हैं, अरे मूर्ख, मानो तुम इस छोटी कुटिया को घुड़साल कहते हो। तेनालीराम बड़े विवेक से राजगुरु से कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूँ। कृपया घोड़े को पहले खिड़की से झांक कर देख लें और उसके पश्चात ही घुड़साल के अंदर कदम रखें। राजगुरु जैसे ही खिड़की के अंदर झांकते हैं, घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है। लोग जमा होने लगते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद भी भूखा घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता। अंततः कुटिया तोड़कर तेज हथियार से राजगुरु की दाढ़ी काटकर उन्हें घोड़े के चंगुल से छुड़ाया जाता है। परेशान राजगुरु और चतुर तेनालीराम भूखे घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचते। घोड़े की दुबली पतली हालत देखकर महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इसका कारण पूछते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि मैं घोड़े को प्रतिदिन थोड़ा सा चारा ही देता था, जिस तरह आपकी गरीब प्रजा थोड़ा भोजन करके गुजारा करती है और आवश्यकता से कम सुविधा मिलने के कारण घोड़ा और व्यथित और बिगड़ैल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी प्रजा परिवार पालन की जिम्मेदारी के अतिरिक्त घोड़े को संभालने के बोझ से त्रस्त है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उन पर अधिक बोझ डालना नहीं। आप दिए हुए घोड़े पालने के कार्य आदेश से घोड़े तो बलवान हो गए, पर आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम की यह बात समझ में आ जाती और वह तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए उनको पुरस्कार देते हैं। अगली कहानी हमारी स्वर्ग की खोज। महाराज कृष्णदेव राय अपने बचपन में सुनी कथा अनुसार यह विश्वास करते हैं कि संसार ब्राह्मण की सबसे उत्तम और मनमोहक जगह स्वर्ग है। एक दिन अचानक महाराज को स्वर्ग देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछते हैं, बताइए स्वर्ग कहाँ है। सारे मंत्रीगण सिर खुजाते बैठे रहते हैं, पर चतुर तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय को स्वर्ग का पता बताने का वचन देते हैं और इस काम के लिए 10,000 सोने के सिक्के और 2 माह का समय मांगते हैं। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को सोने के सिक्के और 2 माह का समय देते और शर्त रखते, अगर तेनालीराम ऐसा ना कर सके तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अन्य दरबारी तेनालीराम की कुशलता से काफी जलते हैं और इस बात से मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और सजा भुगतेगा। 2 माह की अवधि बीत जाती है। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दरबार में बुलाते हैं। तेनालीराम कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग ढूंढ लिया और वे कल सुबह स्वर्ग देखने के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय और उनके खास मंत्रीगणों को एक सुंदर स्थान पर ले जाते हैं, जहां खूब हरियाली, चहचहाते पक्षी और वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ पौधे थे। जगह का सौंदर्य देख महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न होते हैं, पर उन्हें अन्य मंत्रीगण स्वर्ग देखने की बात महाराज कृष्णदेव राय को याद दिलाते हैं।
महाराज कृष्णदेव राय भी तेनालीराम से उनका वादा निभाने को कहते हैं। उसके जवाब में तेनालीराम कहते हैं, जब हमारी पृथ्वी पर फल फूल पेड़ पौधे, अनंत प्रकार के पशु पक्षी और अद्भुत वातावरण और अलौकिक सौंदर्य है, फिर भी स्वर्ग की कामना क्यों, जबकि स्वर्ग जैसी कोई जगह है भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय को चतुर तेनालीराम की बात समझ आ गई जाती है और उनकी प्रशंसा करते हैं। बाकी मंत्री जलन के मारे महाराज को 10,000 सोने के सिक्के की याद दिलाते हैं। तब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि उन्होंने उन सिक्कों का क्या किया। तब तेनालीराम कहते हैं कि वह तो उन्होंने खर्च कर दिए। तेनालीराम कहते हैं, आपने जो 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, उनसे मैंने इस जगह से उत्तम पौधे और उच्च कोटि के बीज खरीदे हैं, जिनको हम अपने राज्य विजयनगर की जमीन में प्रत्यार्पित करेंगे, ताकि हमारा राज्य भी इस सुंदर स्थान के समीप आकर्षक और उपजाऊ बन जाए। महाराज इस बात से और प्रसन्न हो जाते हैं और तेनालीराम को ढेर इनाम देते हैं और फिर एक बार फिर बाकी मंत्री अपना समूह लेकर रह जाती है। अगली कहानी है रसगुल्ले की जड़। मध्य पूर्वी देश से एक ईरानी से एक व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीके से करते हैं और उसके अच्छे खाने और रहने का प्रबंध करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के लिए रसगुल्ले बना रहा था। व्यापारी कहता है, उसे रसगुल्ले नहीं खाना, पर हो सके तो उन्हें रसगुल्ले की जड़ क्या है यह बताएं। रसोइया सोच में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज कृष्णदेव राय को व्यापार की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं। तेनालीराम झट से रसगुल्ले की जड़ खोजने की चुनौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वह एक खाली कटोरे और धारदार छुरी की मांग करते हैं और महाराज से एक दिन का समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढके कपड़ों में लाकर राज दरबार में बैठे ईरानी शेख व्यापारी को देते हैं और उससे कपड़ा हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखकर हैरान हो जाते हैं और सारे दरबारी तथा महाराजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं, ये क्या है। चतुर तेनालीराम समझाते हैं कि हर एक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना है, इसके लिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की इस गणित से सारे दरबारी ईरानी व्यापारी और महाराज प्रफुल्लित हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं और तेनालीराम के तर्क से सहमत हो जाते हैं। कहानी है कुएं का मेढक। दो टैडपोल एक कुएं में बड़ी मस्ती से घूम रहे थे। दोनों अपनी पूंछ हिलाते और बाकी मेढकों को अपना खेल दिखाते। उनकी शैतानियां देखकर एक वयस्क मेढक बोला, जितना पूंछ हिलानी है हिला लो, कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएंगी, हा हा हा। ये सुनकर बाकी मेढक हंसने लगे। दोनों टैडपोल फौरन अपनी माँ के पास गए और उस मेढक की बात बताते हुए बोले, माँ क्या सचमुच हमारी पूंछ गायब हो जाएगी। हाँ, माँ बोली, यही प्रकृति का नियम है। जब हम पैदा होते तो हमारी छोटी सी पूंछ होती, पर समय के साथ हम विकसित हो जाते हैं, ये पूंछ गायब हो जाती है और हमारे पैर निकल आते हैं। तब हम कुएं के बाहर भी जा सकते हैं, लंबी छलांगे मार सकते हैं और स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े खा सकते हैं। माँ की बात सुनकर पहले टैडपोल के मन ही मन सोचा, इससे पहले पूंछ गायब हो मैं और मस्ती कर लेता हूँ, तालाब के कई चक्कर लगा लेता हूँ और एक से बढ़ के एक करतब दिखाता हूँ। और ऐसा सोचकर वह दोबारा मस्ती से घूमने लगा। वहीं दूसरे टैडपोल ने सोचा, जब ये पूंछ एक दिन गायब ही हो जानी है तो इससे खेलने और मौज मस्ती करने से क्या फ़ायदा। जब पैर निकलेंगे तब मौज किए जाएंगे। और वह कुएं के एक हिस्से में गुमसुम सा रहने लगा। फिर एक दिन वो भी आया जब दोनों टैडपोल मेढक में विकसित हो गए।
दोनों काफ़ी खुश थे और फैसला किया वे तालाब से निकलकर बगीचे में सैर जाएंगे। पहला मेढक किनारे पर पहुंचा और तेजी से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। वहीं दूसरी मेढक छलांग लगाने की कोशिश करता पर लग ही नहीं पाता, मानो उनके पैर में जान ही ना हो। वह घबराया हुआ वापस अपनी माँ के पास पहुंचा और घबराते हुए बोला, मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा भाई तो बड़े आराम से छलांग लगाकर बाहर निकल गया, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? माँ बोली, बेटे ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने यह सोचकर एक दिन पूछ चली जानी है, इसका इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया और चुपचाप कोने में पड़े रहने लगे। मेरे समझाने पर भी तुम नहीं माने और इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया। जिन अंगों का विकास ठीक से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब जिन पैरों का तुमको इतने दिन से इंतजार कर रहे थे वो भी बेकार निकल गए। मुझे अफसोस है, पर अब तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी कुएं का मेढक बनकर बितानी है। कई बार इस वक्त जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमें बड़ा बेकार लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है कॉलेज की पढ़ाई का क्या मतलब, इसे क्यों करें, और हो सकता है आगे चलकर वाकई में इसका कोई डायरेक्ट यूज ना हो, पर पढ़ाई करने में हम जो मेहनत करने की आदत डालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे भी हमारी लाइफ को में काम आता है। इसी तरह अपने कैरियर की शुरुआत में हो सकता है हमारा बॉस हमें ऐसे काम करने को दे जिसे करना हम अपनी तौहीन समझे, पर बाद में जब हम खुद बॉस बनते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है उस काम को करने से किस लिए फ़ायदा होता है। इसलिए आज के काम से इसलिए बचने की कोशिश मत करिए कि बाद में आपको ये काम नहीं आएगा, बल्कि उस काम को एंजॉय कीजिए और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करिए। तभी आपकी स्किल्स का विकास हो पाएगा और आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो पाएगी और फ्यूचर में आपको कुछ करने दिखाने की सीख मिलेगी, तो आप सचमुच वो काम कर पाएंगे। वरना उस दूसरे मेढक की तरह आप भी अपनी लिमिट के साथ कुएं के मेढक बनकर ही रह पाएंगे। इस प्रकार अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।